तीन चार बड़ी समस्याएं क्या हैं, क्या इशू है आपके? सर, सबसे पहले जो वेंडर है एडिक्विटी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उनके पास उतना रिसोर्सेस ही नहीं कि वो एक पेन पेपर माउस भी प्रॉपरली दे सके। और वो जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो इतने रिमोटेस्ट सेंटर्स पे करा रहे हैं। जो बच्चा दिल्ली का है, कलकत्ता का है, उनको अंडमान भेज दे रहे हैं। यानी आपको 1,1200 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है बच्चों को। और सबसे मेन चीज है सर कि वहां पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। बच्चे जब पहुंच रहे हैं उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। एग्जाम टाइम से शुरू नहीं हो रहा है, बीच में कंप्यूटर हैंग कर जा रहा है। सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ना पड़े एग्जाम में, वो चीज ठीक नहीं है बच्चों के साथ जो हो रहा है। जी। आपने एडिक्विटी की बात की, पहले ये एग्जाम टीसीएस कराते आई है। एडिक्विटी की तो जो उनकी वेबसाइट है वो ये कह रहे हैं कि वो एक्सपर्टीज है उनके इस तरह के एग्जाम कराने में, और वो कराते भी रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम उन्होंने कराने का दावा किया अपनी वेबसाइट पर। इसमें क्या खामी लगती है, क्यों एडिक्विटी आप लोगों को लगता है कि इक्विप्ड नहीं है? सर, टीसीएस के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एडिक्विटी के पास नहीं है। एडिक्विटी दूसरे जगह से उन लोग ले रहे हैं सेंटर्स। और जिन सेंटर्स को ले रहे हैं सर, उनकी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है उनका। आप कह सकते हो कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी पता नहीं उनको। वहां पे जो इन्विजिलेटर्स है वो 18-19 साल की लड़कियां हैं जो इन्विजिलेटर का काम कर रही हैं। वहां पे जो आपके जो आई कार्ड चेक कर रहे हैं वो बैठ कर सिगरेट पी रहे हैं। वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन एग्जाम होना है उसके 2 दिन पहले कंप्यूटर लग रहा है। इसका मतलब है कि पूरा प्रॉपर तरीके से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उनका चेक्ड भी नहीं है कि वहां पे कोई ऐसा इश्यू प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। बच्चे दूर दूर से जा रहे हैं, अचानक पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, नोटिस बाहर लग गया और सारे स्टाफ भाग गए क्योंकि उनको लग रहा है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि दंगा कर दे। अच्छा, कुछ बच्चों को पीटा भी गया है, जिन बच्चों ने हल्ला मचाया एग्जाम के दौरान क्योंकि उनका माउस नहीं चल रहा था, कंप्यूटर नहीं चल रहा था, तो उनको उन्होंने पीटा भी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सर। मैम नीतू मैम, क्या एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कुछ सेंटर पे तो हो सर, रहे हैं। एग्जाम्स कहीं कैंसिल हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं लेट स्टार्ट हो रहे हैं। यानी जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो एक तो पहले उनको सेंटर पहुंचना मुश्किल है। दूसरी बात, जब पहुंच रहा है तो वहां पे एग्जाम टाइम से शुरू नहीं हो रहा है। और सर, बच्चा वहां जाने से पहले अब ये टेंशन में मेरा माउस चलेगा कि नहीं, मेरा कंप्यूटर चलेगा कि नहीं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सर। जी। मैम, ये बात बताइए, आप टीचर्स को क्यों कूदना पड़ा बच्चों की इस जंग में? आपका क्या इंटरेस्ट है? सर, हमारा इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हम चाहते हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम हो। क्योंकि बच्चों की तैयारी करवाने में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और बच्चे जब ये फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो सर उन लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको एक सरकारी नौकरी अगर चाहिए, मेहनत के बल पे वो कुछ ऐसा आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं गलत चीज। तो उनको आप एक फेयर मौका, एक प्रॉपर रिसोर्सेस के साथ देंगे ना, क्योंकि आप एग्जाम का फीस भी ले रहे हैं। आप एग्जाम का फीस बढ़ाना वो बढ़ा दीजिए, लेकिन कम से कम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दीजिए, ताकि वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाए तो ऐसा तो ना हो कि वो एग्जाम इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उसका माउस नहीं चल रहा है। ये एक आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट मैम। ये इल्जाम लग रहा है कि आप जो एजुकेटर्स हैं, आप जो लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, इनका अपना इंटरेस्ट भी है कि आप अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। तभी आप इस जंग में कूदे हैं और बच्चों के साथ दिखना चाहते हैं, ताकि आपके पास अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए। सर, हमारी लोकप्रियता ऑलरेडी बहुत है, इसीलिए हमारे से बच्चे जुड़े हुए हैं। हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर, इसीलिए ऐसा नहीं है कि बच्चे आज हमें जान रहे हैं, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारी लोकप्रियता ऑलरेडी है। और क्योंकि हम लोकप्रिय टीचर हैं, इसीलिए बच्चे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इतनी काबिलियत रखते हैं। हालांकि बच्चों को ये नहीं पता कि कल हम लोग खुद भी डंडे खाएं। जी। तो ऐसा है सर कि बच्चों को हम आगे इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर बच्चे आएंगे तो भारी संख्या में आएंगे जिनको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हम चाह रहे थे कि सिर्फ सम्मानजनक तरीके से हम टीचर्स ही जाके डीओपीटी को ये ज्ञापन दे दें, 4 लोग जाके। और बाकी टीचर्स भी आए थे कि भाई हम लोग भी मॉरली सपोर्ट करना चाहते हैं और हम लोग भी अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं जो हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो सर, हैंडफुल 50-60 टीचर्स थे, ज्यादा टीचर्स भी नहीं थे। हम लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सर यहाँ नहीं आ रहे हैं।